हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिपर। लेट्स टॉक अबाउट फैजू। आप चाहो या ना चाहो बट इस पर्सन को आपको जबरदस्ती दिखाया जरूर गया होगा। क्या करे, टिकटॉक पे सिर्फ यही लोग जो थे। बट डू यू गाइस आल्सो थिंक कि फैजू बहुत ज्यादा ओवरहाइप्ड है? प्लस वो जन्नत जुबैर के साथ होने का नाटक भी इसीलिए किया था ताकि उसे इंडस्ट्री में काम मिल सके। सो जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो हु इज फैजू, सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट हिम। फैजू ने अपनी जर्नी टिकटॉक से स्टार्ट की थी, जिसमें वो ग्रुप वीडियोस बनाते थे पहले, और टिकटॉक के बैन होने के बाद वही ऑडियंस इंस्टाग्राम रील्स पे शिफ्ट हो गई। सो अब वो टिकटॉकर की जगह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ही बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली बट अभी ही हैज अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड फेम। नाउ लुक एट दिस वीडियो। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर इतने सारे मिलियंस की जिम्मेदारी है तो आपको वो गर्मी को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी के रोल मॉडल हो। आपको मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये गलत कदम मत उठाओ कि आपको देख के वो भी ये चीज कल को आके खड़े रह के बोले गलती की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। तो दिस इज रॉन्ग सर। एल्विश के सामने ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोग आपसे सीखते हैं। ओके, अभी ये देखो। अगर मैं खुद को डिस्क्राइब करूं तो मैं मेरे फैंस के वर्ड कहूंगा, मैं एक मिसाल हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओके, व्हाट डिड ही सेड? मैं एक मिसाल हूँ। ओके, सो फैजो को ये पता है कि उनके जो फॉलोअर्स है वो उनको एक मिसाल मानते हैं, और जो फॉलोअर्स है उनके ऑफ कोर्स इंडियंस भी होंगे, पाकिस्तानीज भी होंगे। बट फैजो तो इंडियन है ना, राइट? और ज्यादा फॉलोअर्स इंडियंस ही होंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड फैजू ने एक भी स्टोरी या पोस्ट नहीं डाली। पहलगाम अटैक पर डाली थी या नहीं आई डोंट नो, बट ऑपरेशन सिंदूर पे फैजू ने नहीं डाली है, और ये उनके फॉलोअर्स ही बोल रहे हैं। किसी ने लिखा, प्लीज अनफॉलो हिम इफ यू आर रियली देशभक्त मिस्टर फैजू। ऑपरेशन सिंदूर और इंडो पाक वॉर पर आपके पाक विचार अब तक सामने क्यों नहीं आए? शर्म आनी चाहिए, इंडियन ही हो ना। गाइस प्लीज अनफॉलो दिस मैन यार, वी इंडियंस हैव टू सपोर्ट ईच अदर। दिस मैन यूज्ड टू पोस्ट अबाउट गाजा पैलेस्टीन but he didn't put or post anything about his own country, state about Jammu or Pooch. Not even one post or story supporting his own country. Shame. See now, जब मैं ये कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो उनके कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा हुआ है, जिसपे 5 लाइक्स है। ना तो उस कमेंट को डिलीट किया गया है, ना ही उसको कुछ जवाब दिया है किसी ने। एंड जस्ट इन केस इफ यू थिंक कि वो नहीं पढ़ता होगा कमेंट्स, खुद ना पढ़ो, बट आपकी टीम ऑर्डर तो जरूर करती होगी कमेंट्स। इतने सारे इन्फ्लुएंसर सेलेब्स हैं जिन्होंने पोस्ट डाली है ऑपरेशन सिंदूर के लिए, तो उनको कमेंट्स आए हैं गलत गलत, उन्होंने पढ़े हैं, फिर से उन्होंने स्टोरी भी डाली है दैट दे डोंट केयर, दे स्टैंड विद देयर नेशन, राइट? सो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है कि ये कमेंट नहीं पढ़ा हो फैजू ने या उनकी टीम ने। ओके चलो नहीं पढ़ा हो ये कमेंट, बट जब उसे खुद को ये पता है कि फॉलोअर्स उसे मिसाल मानते हैं, तो ये इंस्पिरेशन बन रहा है वो लोगों की जो अपने देश के साथ भी नहीं खड़ा हो सकता। तो ये क्या इंस्पायर कर रहा है लोगों को कि अपने देश के साथ मत खड़े रहो? एक स्टोरी, एक पोस्ट वो भी नहीं डाली है इसने। प्लस देयर इज नो डाउट फैजू इज सुपर डुपर क्रिंज। वो चाहे अब कैसे भी रहे, बट लोगों को उनका टिकटॉक वाला बॉडी लैंग्वेज एंड वीडियोस उससे रिलेट करता है। अभी से ये कंटेंट देख के कोई मजा तो आ नहीं रहा है। मैं जिस दिन छोड़ने वाला था उसको, वो उस दिन सबसे प्यारी लग रही थी। हाय 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 हाय। तब क्रेज था बस, बट अभी भी फैजू जो भी है ना, वो इट सीम्स लाइक कि वो जन्नत की वजह से ये काइंड ऑफ। सी फर्स्ट टाइम ये दोनों एयरपोर्ट पे मिले थे, एंड वहां पे उनकी कॉमन फ्रेंड की वजह से उनकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद ये लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं, बट 2019 में फैजू और जन्नत साथ में म्यूजिक वीडियो में भी आता है। अभी जन्नत क्योंकि एक एक्ट्रेस है, तो उनको एल्बम में आना वॉज ओके, बट क्योंकि फैजू और जन्नत को साथ में पसंद किया जा रहा था, तो फैजू को भी चांस मिल रहा था। एंड इसके बाद उसे एक वेब सीरीज भी मिली बाय एकता कपूर, बट उसे 1.5 की रेटिंग मिली हुई है। 2019 से 2025 तक दे वर टुगेदर, जिसमें फैजू खतरों के खिलाड़ी, मास्टर शेफ, इनफैक्ट अभी जियो हॉटस्टार पे कोई पॉडकास्ट भी होस्ट करता है। बट ऑल ऑफ अ सडन अब फैजू और जन्नत एक दूसरे को अनफॉलो कर देता है, और फैजू ये कहता है कि वो शादी अपनी मम्मी के पसंद से ही करेगा। सो ब्रो इट मीन्स व्हाट? ऑफ कोर्स उसने जन्नत के लिंक्स का फायदा उठाया। अदरवाइज इफ यू विल नोटिस तो एल्विश यादव इवन उसे भी बिग बॉस के बाद ही सारे शोज मिले, पहले नहीं मिले थे, एंड बिना किसी एक्टिंग बैकग्राउंड के, लाइक डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिंग। डैड आप समझते क्यों नहीं? निशा दीदी इस प्रपोजल को लेके नहीं मानेगी। मानता हूँ उनकी एज निकल गई, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनकी शादी किसी से भी करवा दोगे। अधीर में कमी क्या है डैड? निशा दीदी की कभी आपने खुशी देखी? वो कितना खुश है उनको लेके। मानता हूँ उनका स्टेटस हमारे से मैच नहीं करता है, मगर वो निशा दीदी को बहुत खुश रखेंगे डैड। आप निशा दीदी से इस बारे में बात तो करके देखो डैड, वो कितना खुश है। अधीर का नाम ले लेते तो निशा दीदी के चेहरे पे आपने खुशी देखी, तो सोचो वो कितना खुश रखेगा आगे चल के।
डैड आप सोचिए तो इस बारे में। और आपको एकता कपूर की सीरीज मिल जाती है। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। एंड एज ही सेड कि मम्मी लाएगी, सो सबको पता होता है राइट अपनी फैमिली के बारे में। फैजू को भी पता होगा उनके फैमिली में जन्नत को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट ही स्टिल वेंट ऑन प्रिटेंडिंग। प्लस ये दोनों ने कभी भी ये नहीं बोला दैट दे आर डेटिंग, जस्ट क्लोज फ्रेंड है ऐसा बताया। और दे नेवर डिनाइड #फैनत। अगर इन लोगों का कुछ लिंकअप नहीं था तो फिर ये हैशटैग्स भी ये लोग नहीं चलाते ना, उससे अगेंस्ट बोलते। बट उनका कुछ ना कुछ तो बॉन्ड था राइट। एंड सी ऐसा जन्नत को तो कोई बिग प्रोजेक्ट या फायदा नहीं मिला है फैजू के साथ दिखने से, बिकॉज जन्नत अवनीत ये सब चाइल्ड एक्टर्स थे। इट्स इजी टू गेट वर्क इन फॉलोअर्स फॉर देम। अभी जन्नत के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स फैजू से बहुत ज्यादा है। So in a way, Faizo was only the one getting benefited to be in the limelight. Otherwise, दूसरे इन्फ्लुएंसर एंड टिकटॉकर के जैसे वो भी माइट भी सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही रहते। सी आई एम नॉट सेइंग कि उसने कोई मेहनत नहीं किया होगा, बट हाँ वी कैन डिनाई द फैक्ट दैट बाकी टीम मेंबर्स फैजो के सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों हैं। एंड फैजो एक्टर्स के साथ टीवी शो कर रहा है अभी। दम पे इतने बड़े शो में आ गया सर, और उसकी बाहर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर अपने दम पर आया। हाँ सर अपने दम पे आया। सर इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? लवकेश आया है एल्विश के दम पे, हाँ। और अदनान ने जो बोला है कि तू कैमरामैन है, तू मैनेजर है, वो कई हद तक लोग भी रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमने आपको देखा है, और आपके साथ ही साथ उसको देखा है। ओके सो हियर ही सेज कि हमने कटारिया को एल्विश की वजह से देखा है राइट, बट ये सेम चीज फैजो के लिए भी अप्लाई होती है फिर, क्योंकि टिकटॉक पे जब ये अपनी टीम के साथ वीडियोस बनाते थे वो लोग आज हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई देते टीवीज पे। फैजो हैज रीच 33 मिलियन राइट, और जो प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं आई डोंट थिंक उसे मिलते अगर वो जन्नत के साथ लिंक नहीं होता तो। अभी ये क्लिप देखना। कौन है वो कंटेस्टेंट जिसको आप बचाकर ऊपर ले जाना चाहते हैं? मैम उषा ताई। उषा ताई मेरी माँ जैसी है, और उषा ताई के लिए पहले दिन से ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और दूसरा आपने जो बोला कि कल को वो कंटेस्टेंट भी आपको ब्लैक एप्रिन में डाल सकता है। अगर हम लोगों को ब्लैक एप्रिन में डालेगा तो वो तकलीफ देगा, मगर एक माँ डालेगी तो वो तकलीफ नहीं देगा। How sweet. Faizu, what a lovely thing to say, यार। इसमें ये कितना हम्बल बताया जा रहा है कि उषा ताई के बारे में सोचा उसने। बट कमाल की बात ये है ना कि जिन फॉलोअर्स की वजह से आज फैजू मिस्टर फैजू बन के घूमता है उनमें से कोई ना कोई जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात के भी फॉलोअर्स होंगे। बट ही डिडंट गिव अ डैम अबाउट जो अटैक्स वहाँ के लोगों पे हुए हैं। बट हाँ गाजा और पैलेस्टाइन के लिए उसने बोला है बढ़ चढ़ के, और ये मैं नहीं उसके फॉलोअर्स ही बोल रहे हैं। ऑल आई वांट टू से इज प्लीज चूज वाइजली कि आप किसको हीरो बना रहे हो, किसे मिसाल बना रहे हो, क्या वो उस टैग के उस रिस्पेक्ट के लायक भी है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।